क्या आपने कभी विचार किया है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसका दर्द हम आज भी महसूस करते हैं। कभी कभी गिल्ट या पछतावा इतना गहरा हो जाता है कि हमें लगता है कि क्या मैं सुधर सकता हूँ, क्या मुझे भगवान जी माफ़ करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपका विश्वास फिर से जगा देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक पवित्र नाम का जाप आपका जीवन बदल सकता है। जी हाँ, मेरा नाम है सतीश और मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, अफर्मेशंस, मंत्रास, विज वर्ड, सक्सेस स्टोरीज़ और कई टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है ये वाल्मीकि जी की रियल स्टोरी है। वाल्मीकि जी, जिनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, जिन्होंने रामायण लिखा, जिन्हें आदि कभी भी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वाल्मीकि एक समय में डकैत थे। उनका असली नाम था रत्नाकर। वो जंगल में रहते थे और लोगों को लूटना, पैसे छीन लेना, उनका शिकार करना, उन्हें मार डालना, पशु पक्षियों का शिकार करना, यही उनका जीवन था। हर दिन एक नया शिकार करते थे और हर रात को बिना पछतावे के एक सुकून भरी नींद लेते थे। यही उनका जीवन था, यही उनकी दिनचर्या थी। जैसा कहते हैं ना कि पाप भी अगर रोज़ का काम बन जाए तो इंसान उसे पाप समझना बंद ही कर देता है। तो वैसा ही उनके साथ था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन रत्नाकर ने जंगल में एक साधु को रोका। जब वो जंगल में गए थे शिकार करने, वहाँ उनको एक साधु दिखे। वो साधु थे ऋषि नारद। जब रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूट करने को कहा तो नारद जी मुस्कुरा दिए। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किए और ना ही बिल्कुल डरे। नारद जी ने बस उनसे एक प्रश्न पूछा, ये सब जो पाप तुम करते हो क्या तुम्हारा परिवार भी इसका भाग लेगा, क्या भागी बनेगा? तो रत्नाकर ने कहा, मैं ये सब उनके लिए ही तो करता हूँ। तो नारद जी बोले, तो जाकर अच्छा उनसे पूछो। तो रत्नाकर गया, अपने घर गया और उसने अपनी माँ से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा। तो उन सब ने कहा, तुम जो पाप करते हो उसका बोझ तुम्हारा है, हम उसके भागी क्यों बने, हम उसके भागी नहीं बन सकते। उस पल रत्नाकर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितना गलत था। ठीक है, वही रत्नाकर जो कभी किसी से नहीं डरा, वो अपने कर्मों से डरने लगा, वो अपने बुरे पापों से डरने लगा। फिर क्या हुआ, वो वापिस से जंगल गया और वो वापस से नारद जी से जाके मिला और रत्नाकर ने नारद जी से कहा कि मैं सुधरना चाहता हूँ, इसका कोई उपाय बताइए कि मैं अपने कर्मों को कैसे अच्छा बनाऊँ, मैं अपने पाप को नष्ट कैसे करूँ। तो नारद जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम राम नाम का जाप करो, है ना। ये जो राम नाम है ये तुम्हारे पापों को नष्ट कर देगा, तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर देगा, तुम्हारे बुरे कर्मों को। तो फिर यही था कि रत्नाकर जी उनसे बोले कि लेकिन मैं तो इतना पापी हूँ कि राम का नाम भी नहीं ले सकता। तो फिर नारद जी ने उनसे ये कहा, तो तुम राम ना सही मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा। वो वहीं बैठ गया और जाप करते रहा, मरा 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 मरा। और धीरे 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 मरा मरा बोलते बोलते वो राम में बदल गया, राम बन गया। वही नाम जो पहले उसके मुंह से नहीं निकलता था अब उसकी सांस सांस में समाया था। कई साल बीत गए। रत्नाकर उस जाप में इतना लीन हो गया कि उसके शरीर पर चींटियाँ घर बनाने लगी। जब नारद जी वापिस आए तो उन्होंने देखा एक अलग ही रूप। वो डकैत अब एक तपस्वी बन चुका था। नारद जी ने कहा, तुम अब रत्नाकर नहीं, अब तुम वाल्मीकि हो। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को लिखा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जीवन अमर हो गया, जिसका हर शब्द आज भी लोगों को जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। और इस सब की शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से हुई थी, नाम जाप से। ना कोई यंत्र था, ना कोई हवन, ना कोई मंदिर, सिर्फ राम नाम का जाप। नाम ने उनका मन बदला, उनका कर्म बदला, उनकी आत्मा को पाप से मुक्त किया
उन्हें नई रोशनी दी। राम नाम में इतनी पावर थी कि उनने उनका जीवन ही बदल दिया। अगर एक पापी डकैत राम का नाम लेकर ऋषि बन सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। तो आज से ही सिर्फ 5 मिनट अपने मन में किसी एक नाम का जाप करिए। वो नाम हो सकता है राम जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का, राधे राधे हो सकता है। जो भी तुम्हारे दिल को छू जाए, जो आपके दिल से निकले, आपके भगवान के प्रति, जिन भी भगवान के प्रति आपको श्रद्धा हो, आप उनका नाम ले सकते हैं। नाम सिर्फ उच्चारण नहीं होता है, नाम एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। जब आप दिल से जाप करते हैं तो भगवान खुद उस वाइब्रेशन से प्रकट हो जाता है। आज से नाम लीजिए और एक नई रोशनी अपने जीवन में महसूस करिए। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं नाम जाप से अपना जीवन बदलूँगा। या फिर आप ये भी कमेंट करिए, राम राम, जय श्री राम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। और राम नाम जो जाप है, भगवान का जो नाम है, वो कितना पावरफुल है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए, हमारी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देने के लिए, हमारे माइंडसेट को अच्छा बनाने के लिए और ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो राम नाम, जो भी नाम आप जपना चाहते हो उसे अवश्य करें, अपने डेली रूटीन में लाइए। सुबह शाम, जागते सोते हमेशा आप नाम जपते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।